प्रेम प्रसंग में रोड़ा भरे पति की हत्या के लिए पत्नी ने रची साजिश। प्रेमी के साथ मिलकर दिया घटना को अंजाम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग की राह में रोड़ा बने प्रेमिका के पति रमेश उरांव की हत्या में शामिल अभियुक्त प्रेमी शाहिद अंसारी और उसके सहयोगी सतीश कुमार बैठक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त को भिट्टा स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त चाकू, फोर्ड फीगो कार JH 01AU 7636 और मृतक समेत तीनों अभियुक्त के मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। यह जानकारी DIG कम SSP चंदन कुमार सिन्हा ने आज अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। SSP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि यह वारदात 19 मई 2025 की है। अभियुक्त के इकबालिया बयान के मुताबिक अभियुक्त शाहिद अंसारी और मृतक रमेश उरांव साथ में जमीन खरीद फरोख्त का काम करता था और रमेश उरांव के घर ताला लगाकर आया जाया करता था। इसी दौरान रमेश उरांव पत्नी और वह एक दूसरे से प्रेम करने लगे, जिसकी जानकारी रमेश को लग गई और वह सख्ती से इसका विरोध करने लगा। इसी की प्रतिक्रिया में षड्यंत्र रचकर रमेश को चाकू से गोद कर मार दिया गया। SP ने कहा कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए वरीय पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय प्रथम के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गया में छापेमारी की गई। लेकिन अभियुक्त की गिरफ्तारी कहां के में उसके घर से हुई, इसके बाद मामले का पर्दाफाश हुआ। सर, आपका हाथ आ रहा है। देखिए, ये 19 की सुबह में रमेश उरांव नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। उसे चाकुओं से गोद डाला गया था और बाद में रिंच से उसकी मृत्यु हो गई। अनुसंधान में यह क्लियर हुआ कि जो मृतक है उसकी पत्नी के साथ अभियुक्त एक शाहिद अंसारी है, उसके साथ गलत संबंध था और शाहिद अंसारी ने मृतक की पत्नी के साथ षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने में एक और आदमी ने सहयोग किया, वो सतीश बैठा नाम का आदमी था। और घटना के दिन एक कार्यक्रम में दोनों गए थे पति पत्नी। वहाँ पर सतीश बैठा वीडियो बनाकर इस शाहिद को भेजता रहा कि हाँ अभी है, कब लौटेगा नहीं लौटेगा। और इन लोग के घर लौटने से पहले ही शाहिद उस घर में घुस चुका था। शाहिद मृतक का पहले मित्र था, पार्टनर था और 2-3 महीने एक बार वो मृतक के घर में रहा भी था पहले से। और इसी दौरान उसका पत्नी से अवैध संबंध हो गया था, जो कि पत्नी की सहमति थी कि ये पहले ही घर में घुस चुका था। जब ये लोग गए तो पत्नी जानबूझकर एक दूसरे बाथरूम में घुस गई और ताकि उसको मौका मिल जाए, और शाहिद ने फिर ताबड़तोड़ हमला किया इस पर। बच्चे जब चिल्लाए तब जाके पत्नी उस घर से बाथरूम से बाहर निकली, तब तक इस पर जो है बहुत सारा वार हो चुका था। तो कुल मिलाकर शाहिद पकड़ा गया है। हम लोग के पास ऐसे बहुत सारे तकनीकी साक्ष्य हैं जो अवैध संबंधों की स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं। कुछ ऐसे वीडियो हैं जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल हैं, जिसमें दोनों कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में दिख रहे हैं, जो मृतक की पत्नी है और ये अभियुक्त है। और इस पूरे घटना में जिस तरह से अंजाम दिया गया उसमें तीनों की संलिप्तता है। तो 3 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। एक शाहिद अंसारी जिसने चाकू चलाया और मर्डर किया, उसकी पत्नी जो षड्यंत्र में शामिल थी, और इसके अलावा सतीश बैठा वह भी षड्यंत्र में शामिल था और वीडियो बना के प्रीवियस नाइट में दे रहा था। इवन घटना के बाद भी शाहिद ने मृतक की पत्नी को एक व्हाट्सएप कॉल किया था, जो हालांकि बहुत सारा कॉल डिलीटेड है, लेकिन उसका एक है कि वो कॉल किया था जो मिस्ड दिख रहा है। तो घटना के जस्ट 15 मिनट बाद ही उसकी मृतक की पत्नी से बात करने का प्रयास किया। तो ये गुमराह किस तरह से करी थी उसकी पत्नी सर? पुलिस को काफी गुमराह करने का प्रयास किया, अभी वो लगातार पकड़े गए। वो दोनों ही अभियुक्त जो है काफ़ी शातिर हैं। इनकी जो हम लोग को व्हाट्सएप में है उसमें प्राइवेट चैट्स हैं जो लॉक्ड रहता है, जिसमें आपको सोर्स पता नहीं चलता है। और ये दोनों ही के मोबाइल में है, जो तन्नू लकड़ा है उसके भी मोबाइल में है और शाहिद के भी मोबाइल में है, जिसका सोर्स पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ से आया। तो ये लोग टेक्निकली भी तेज थे। इवन उसने शाहिद से वो लगातार बात करती थी व्हाट्सएप पर, लेकिन उसका नंबर सेव नहीं रखी थी, मतलब वो बार बार बात करके डिलीट करती थी कॉन्टैक्ट को। तो इससे लगता है काफ़ी शातिर स्वभाव के थे दोनों, और हम लोग के पास बहुत सारे साक्ष्य इसके मिले। तीनों का रोल किस तरह से रहा सर? किसने किस तरह से